भाई भक्ति मार्ग तो है ही है, लेकिन साथ में ज्ञान मार्ग भी खूब आगे बढ़ रहा है। हम्म? सिर्फ इतना ही नहीं कि मंदिर में यंगस्टर जा रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान भी सुन रहे हैं और ज्ञान समझ भी रहे हैं। क्योंकि जितने भी लोग अभी जन्म ले रहे हैं या जन्म लेने वाले हैं, वो सब, क्योंकि ये सूक्ष्म दुनिया ये स्थूल दुनिया को देख रही है। राइट। आज आज जो समय चल रहा है और आने वाले समय में जो समय आने वाला है, ये इतना कठिन होने वाला है, मुश्किल वाला होने वाला है। और ये चीज़ें सूक्ष्म दुनिया भी देखेगी, और जब सूक्ष्म दुनिया देखेंगी तो वो धरती पर आना नहीं चाहेगी। वो चाहेंगे कि भाई जल्दी से जल्दी ये वर्ल्ड ड्रामा ख़त्म हो। आज के कई यंगस्टर ऐसे हैं, वो इतने दुखी है, इतने दुखी है कि वो सोचते हैं कि विनाश कल नहीं आज ही हो जाए, हम तो यहाँ से निकले। क्यों? कारण है कि हमारा जो इच्छाएं बढ़ चुकी हैं, कामनाएं बढ़ चुकी हैं, और वो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है। वायुमंडल में दुख बढ़ता जा रहा है, अशांति बढ़ती जा रही है। जैसे अभी रिसेंटली जो कलकत्ता वाले डॉक्टर का जो केस हुआ, तो इससे वायुमंडल के अंदर कितना क्रोध वायुमंडल में आया है, एक रोष वायुमंडल में आया, एक सिस्टम के प्रति एक दुख व्यक्त कर रहे हैं कि भाई एक जगह की क्या बात करें, यहाँ तो हर ही जगह पर ऐसी बातें हैं। ये तो जब चीज़ें होती हैं तब सब लोगों को सामने आ जाती है, पर ये सिस्टम तो हर ही जगह चल रहा है। तो ये बताना चाहते हैं बापूजी, कब से कह रहे हैं कि ये मृत्युलोक है और मृत्युलोक में ऐसा ही होता है। अभी तो जैसे शंकराचार्य जी बोल रहे हैं ना कि कलयुग के 10,000 वर्ष पूरे होने पर तो सभी देवताएं जो है धरती लोक छोड़ के ऊपर चले जाएंगे। तो आप सोचिए, सिर्फ सोच के देखिए कि अगर ये धरती लोक से ये दिव्य आत्माओं ने जाना शुरू कर दिया, तो ये धरती कैसे चलेगी? एक दिन भी नहीं चल सकती। जैसे बोलते हैं कुत्तों का संग काशी नहीं जा सकता, ऐसे ही ये धरती से अगर दिव्य आत्माएं चली गई, अगर अच्छे वाइब्रेशन खत्म हो गए, तो मनुष्य को काट के खुद ही खा लेगा। किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी इतनी बुराइयां बढ़ जाएगी, अच्छे वाइब्रेशन ही नहीं होंगे, अच्छी सोच वाले लोग नहीं होंगे, अच्छी सोच के लोग नहीं रहेंगे, तो इस सृष्टि का क्या होगा? दिव्य आत्माएं अगर नहीं होंगी तो कौन अच्छी बातें करेगा, कौन अच्छा सिखाएगा, कौन ध्यान देगा? वैसे भी साधु संत तो बहुत कम ही हो रहे हैं। कोई साधु संत बनना नहीं चाहता, कोई अच्छे विचार करना नहीं चाहता। सभी को इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं परेशान कर रही है। कली पुरुष अपना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी अंडर लेता जा रहा है। तो ये जो मृत्युलोक में ये हो रहा है, ये दुख चारों ओर फैलता जा रहा है, जहाँ पर ये प्रॉब्लम बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये विश्व के अंदर जो दुख है, बुराई है, जो फैलने वाली है या फैल रही है, ये जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा और दिव्य आत्मा नहीं जागेगी, तो ये बुराइयां और बढ़ेगी, है ना। हम इतने कानून में परिवर्तन होने के बावजूद भी आज ना यहाँ पर ये हालत है। तो ये सही समय आ चुका है महापरिवर्तन का। तो उसके लिए बापूजी सबको ये ज्ञान दे रहे हैं कि धीरे धीरे सभी दिव्य आत्माओं को जागृत होना होगा, अपने मूल स्वरूप को पहचानना होगा, उस लक्ष्य के ऊपर काम करना होगा कि कैसे हम यहाँ से जीवन मुक्त होके जा सके। क्योंकि वो समय जा चुका है कि जहाँ 7 दिन में मोक्ष हो जाया करता था। उस वक्त कर्म बंधन कम थे, लेकिन कलयुग की शुरुआत में जब से मनुष्य धरती कलयुग का शुरुआत हुई है, तो कर्म बंधन और बढ़ते जा रहे हैं। राइट। इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं और बढ़ती जा रही है। लोग इच्छाओं के कारण जो है ज़्यादा से ज़्यादा दुखी हो के मर रहे हैं। तो ये जो नेगेटिव वाइब्रेशन जो सूक्ष्म जगत में फैल रहा है, जो स्थूल जगत में फैल रहा है, और इसी के कारण आज मनुष्य के भीतर बैठे बैठे ये चारों तरफ से दुख बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जिसके पास पैसे हैं उनको लगता है कि हमारे पास तो बहुत पैसा है, हमारे को तो कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूँ कि पैसों से कुछ नहीं होने वाला। आप अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने संस्कार को पैसों से नहीं बदल सकते। सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कैसे मैं कर्म बंधन से छूट सकता हूँ, कैसे मैं परम शांति प्राप्त कर सकता हूँ, ये ज्ञान नहीं मिलेगा जब तक वो छूट नहीं सकता। और इसीलिए यही एक मार्ग है कि ज्ञान मार्ग में चलते 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 आप हर दिन अपना परिवर्तन करेंगे। एक दिन में नहीं हो जाएगा कि सामने विनाश खड़ा है और हम कहे जी कि अब तो हम छूटे, ऐसे नहीं।
ऐसे तो कितने सामान्य मनुष्य तो कितने हर दिन कितने मृत्यु हो रहे हैं। अब सोच करके देखे कि भारत में हर दिन करीबन 70 से 80 रेप केसेस जो है वो हो रहे हैं, रजिस्टर्ड हो रहे हैं पुलिस के बुक्स में। कोई इसकी संख्या और भी बताता है, ज़्यादा बताता है। अब सोच के देखिए कि कितना तमोप्रधानता बढ़ रहा है। हम सोचते हैं कि हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की हो गई है, लेकिन भाई ये जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, ये कितना बड़ा इसको तो देखो। इस इंडेक्स